नमस्कार, आइए रुक करते हैं देश विदेश से आ रही कुछ खास खबरों की ओर। बीजेपी के साथ सीटों का तालमेल नहीं, चुनाव पर चिराग का बड़ा बयान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। चिराग ने कहा कि या तो एलजेपी गठबंधन सहयोगी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड की जनता बदलाव चाहती है। अगर सीटों पर सहमति नहीं बनती है तो एलजेपी रामविलास अकेले चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर में बिना चुनाव लड़े एनसी कांग्रेस को पीडीपी का समर्थन, माननी होगी ये शर्तें। जम्मू कश्मीर चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उनके एजेंडे और घोषणा पत्र को स्वीकार करते हैं तो उनकी पार्टी बिना किसी सीट पर लड़े उन्हें पूरा समर्थन देगी। महबूबा ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य कश्मीर मुद्दे का समाधान करना है और किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होगा। एमपी स्कूलों में जन्माष्टमी पर विवाद, कांग्रेस ईद भी मनाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जन्माष्टमी पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश दिया है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताते हुए पूछा, क्या सरकार ईद मनाने का भी ऐसा ही आदेश देगी? आरिफ मसूद ने कहा कि इसे सभी पर नहीं थोपा जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से पूछा, क्या वे ईद और गुरु नानक जयंती मनाने का भी ऐसा ही आदेश जारी करेंगे? यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर कांग्रेस का तंज। पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में नई पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी मिली, जिसकी विपक्ष ने आलोचना की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। 4 जून के बाद लोगों की शक्ति पीएम के सत्ता के अहंकार पर हावी हुई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन के संबंध में बजट की रोल बैक, वक्फ बिल को जेपीसी को भेजना, ब्रॉडकास्ट बिल को वापस लेना और लेटरल एंट्री की वापसी। बटेंगे तो कटेंगे, एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बांग्लादेश पर सीएम योगी का बड़ा बयान। बांग्लादेश मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रामक नजर आ रहे हैं। आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम ने कहा, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, हम बटेंगे तो कटेंगे। सीएम बोले कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, एक रहे तो सुरक्षित रहेंगे। इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने राहुल गांधी को करना चाहा था डेट, खुलेआम किया था इजहार। करीना कपूर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सिमी ग्रेवाल के चैट शो में राहुल गांधी को डेट करने की इच्छा जाहिर करती हैं। सिमी ने पूछा था कि दुनिया में एक शख्स का नाम बताइए जिसे आप डेट करना चाहती हैं, और करीना ने बिना हिचकिचाए राहुल गांधी का नाम लिया था। क्या तीसरी बार शादी करेंगे आमिर खान? एक्टर ने खुद किया खुलासा। रिया चक्रवर्ती को इंटरव्यू में आमिर खान ने तीसरी बार शादी करने के सवाल पर कहा कि मैं अब 59 साल का हो गया हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा शादी कर पाऊंगा, काफी मुश्किल लग रहा है। मेरी जिंदगी में इस वक्त बहुत सारे रिश्ते हैं और बहुत सारे रिश्तों में भाई बहनें भी हैं और मैं उन लोगों के साथ काफी खुश हूं जो मेरे करीब हैं। मैं एक बेहतर इंसान बनने की तरफ काम कर रहा हूँ। बांग्लादेश में जो हुआ यहाँ भी हो सकता था, कंगना का किसानों के आंदोलनों पर विवादित बयान। भाजपा नेता कंगना रनौत ने कहा कि अगर मोदी सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए होते तो किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो जाती। रनौत ने एक एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में आरोप लगाया कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के दौरान शवों को लटका हुआ देखा गया, बलात्कार हो रहे थे। रनौत की टिप्पणियों की उनकी ही पार्टी के भीतर आलोचना हुई है। आपकी शिकायतों को 21 दिनों में निपटाएगी सरकार, जानिए क्या है नियम। देश के नागरिकों की शिकायतों का निस्तारण 21 दिनों के भीतर करना होगा। सरकारी विभागों को पीएम मोदी के आदेश के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्व में सरकारी विभागों की शिकायतों के निस्तारण के लिए 60 दिन का समय निर्धारित था। सभी मंत्रालय के सचिवों ने संबंधित विभागों और एचओडी को आदेश भेज दिया है। लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CPGRAMS पर हर साल 30 लाख शिकायतें आती हैं। अखिलेश की संपत्ति पर बीजेपी का वार, सवाल ऐसे समाज कल्याण। बीजेपी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की संपत्ति में 20 सालों में 1500% की बढ़ोतरी होने का दावा किया है। बीजेपी ने कहा है कि 2004 में अखिलेश की संपत्ति 2.3 करोड़ रुपए थी, जो 2024 में बढ़कर 39 करोड़ रुपए हो गई है। बीजेपी ने ट्वीट कर पूछा, तो ऐसे होगा समाज का कल्याण। अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में अपने हलफनामे में 42 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बताई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।